दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। नरेंद्र मोदी उस राज्य के सबसे करीब चले जाते हैं जहां चुनाव होते हैं, और अब चुनाव बिहार में है तो वो बिहार के बहुत करीब हैं। क्या बिहार के लोगों को राजनीतिक रिश्वत दी जा रही है चुनाव में वोट एनडीए को डालने के लिए? चुनाव के समय किसी को कोई भी सरकारी नीति का फायदा पहुंचाना गलत होता है और चुनाव के दौरान इस पे पाबंदी होती है। लेकिन इस चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को, नीतीश कुमार सरकार को ये इजाज़त देके रिश्वत पहुंचाने का काम बहुत आसान कर दिया। अब सरकारी पैसा है, आपका और मेरा पैसा, ये बिहार में लोगों में बांटा जा रहा है। क्या आपको ये वापस ही नहीं करना पड़ेगा? ऐसी कौन सी नीति है? अगर ये नीति बिहार के लोगों के लिए है तो भारत के अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं है? अन्य राज्य में भी लोग बसते हैं, उन्होंने भी वोट मोदी को दिया होगा या आगे से वोट मोदी को देंगे ही नहीं। ऐसी नीतियां एक राज्य को आप देते हैं, दूसरे राज्य को नहीं देते। एक नई नवेली गायत्री बिहार में भाजपा में शामिल हुई और अब चुनाव लड़ रही है। वो ये बोलती है कि वो उद्योग लेके आएगी अगर वो चुनाव जीत जाती है, जबकि अमित शाह जैसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है वो लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पे ज़मीन नहीं है, इसलिए कारखाने नहीं खुल सकते। दोनों में से सच तो एक ही बोल रहा है। ये सही है, अमित शाह सच बोल रहे हैं और वो गायत्री जो वो झूठ बोल रही है। तो पहला झूठा वायदा तो ये पकड़ा गया। जो मोदी की संगत में नेता चुनाव लड़ रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है ये तो वो जाने, क्योंकि हम नहीं जानते। अगर ये झूठ पकड़े जा रहे हैं, झूठे वायदे किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मदद कर रहा है, जबकि देश के लोगों को ऐसे नेताओं को बाहर कर देना चाहिए, ताकि इतनी बुरी तरह से पराजित करना चाहिए कि वो दोबारा चुनाव छोड़िए राजनीति करने के बारे में भी ना सोचें। इसमें आपके और मेरे परिवार का लाभ छुपा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।